मेरा अयोग्य होना ही मेरे दुखों का कारण है। जब मैंने पहली बार यह वाक्य सुना तो मुझे बड़ा कठोर लगा। ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति अपने सारे दुखों का कारण स्वयं को मान रहा हो। तो सारे दुखों को स्वयं पे मढ़ रहा हो। लेकिन यदि थोड़ा ठहर कर इस वाक्य पे विचार किया जाए, तो यह आत्मग्लानि का नहीं बल्कि आत्म जागरण का सूत्र बन जाता है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने दुखों का कारण बाहर खोजा करता है। कभी वह परिवार को दोष देता है, कभी समाज को, कभी सरकार को, कभी भाग्य को और कभी ईश्वर को। इसके पास शिकायतों की एक लंबी फेहरिस्त होती है, लेकिन जीवन का गहरा सत्य यह है कि संसार में एक जैसी परिस्थितियों में रहने वाले लोग एक जैसे दुखी नहीं हुआ करते। किसी के लिए कठिनाई अवसर बन जाती है और किसी के लिए अवसर भी संकट में बदल जाता है। तब फिर यह प्रश्न उठता है कि ऐसा होता क्यों है? उत्तर बेहद सरल है, क्योंकि जीवन में दुख का कारण केवल परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उस परिस्थिति का सामना करने की हमारी योग्यता हुआ करती है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को नदी किनारे ले गए और एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पानी से भरे गिलास में डाल दिया। पानी बाहर छलक कर गिर पड़ा। फिर उन्होंने उतना ही बड़ा पत्थर नदी में फेंका। कुछ क्षण के लिए लहरें उठी, फिर नदी शांत हो गई। गुरु ने पूछा, पत्थर दोनों जगह समान था, फिर परिणाम अलग अलग क्यों हुआ? शिष्य बोले, क्योंकि गिलास छोटा था और नदी विशाल। गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन की समस्याएं पत्थर ही हैं और तुम्हारी चेतना वह पात्र है। समस्या का आकार हमेशा निर्णायक नहीं होता। कई बार हमारी क्षमता का आकार निर्णायक हुआ करता है। जिस बात से कोई व्यक्ति टूट जाता है, उसी बात को दूसरा व्यक्ति बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया करता है। कारण यह नहीं है कि समस्याएं अलग थी, बल्कि पात्र अलग थे। फिर आप कहेंगे कि वातावरण हमें प्रभावित क्यों करता है? क्योंकि हम इस वातावरण में रहते हैं। अक्सर आपने कहते सुना होगा लोगों को कि हम दुनिया को बदल नहीं सकते। यह बात काफी हद तक सही है, मैं भी मानता हूं। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम महंगाई को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम राजनीति, अर्थव्यवस्था या समाज की हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते, सत्य है। लेकिन एक दूसरा प्रश्न भी उतना ही तो महत्वपूर्ण है। यदि हम वातावरण को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो वातावरण फिर हमें प्रभावित क्यों कर देता है भाई? उत्तर यह है कि वातावरण बाहर नहीं रहता, वह भीतर प्रवेश कर जाता है। इसलिए एक उदाहरण और देता हूं। एक जहाज समुद्र में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसके चारों ओर पानी है। वह तब डूबता है जब पानी उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार इस संसार की घटनाएं हैं। ये घटनाएं हमें तब तक प्रभावित नहीं करती, तब तक हमें नहीं तोड़ती, जब तक हम उन्हें अपने भीतर स्थायी निवास नहीं देते रहते। अपमान बाहर होता है, लेकिन पीड़ा भीतर जन्म लेती है। आलोचनाएं बाहर होती हैं, आक्रोश भीतर पैदा होता है। घटनाएं बाहर होती हैं और उसका अर्थ भीतर बनता है। यही कारण है कि एक परिस्थिति अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। और दुख का गणित भी ऐसा ही कुछ है। मान लीजिए दो व्यक्तियों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है सब कुछ खत्म हो गया है, वह डिप्रेशन में चला जाता है। और दूसरा व्यक्ति सोचता है यह जीवन का नया अध्याय हो सकता है, यह एक नई स्किल, नया विधा, नया कौशल सीखने की शुरुआत हो सकती है, और शुरू कर देता है। घटनाएं दोनों के साथ समान हुई, लेकिन परिणाम उन्होंने अलग अलग निकाला। दुख घटना से कम और उसकी व्याख्या से अधिक पैदा होता है। यह बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। और मनोविज्ञान भी तो यही कहता है ना कि मनुष्य वास्तविकता से नहीं बल्कि वास्तविकता के बारे में अपनी बनाई हुई धारणा से प्रभावित होता है। दोस्तों, जिंदगी मुश्किल नहीं है, मगर इतनी आसान भी नहीं है, यह भी सत्य है। आधुनिक समय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जीवन से सुविधा तो चाहते हैं, लेकिन विकास की कीमत चुकाना नहीं चाहते। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन संघर्ष करना नहीं चाहते। हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन पात्रता नहीं चाहते।
फल चाहते हैं लेकिन साधना नहीं, और यहीं से निराशा जन्म लेती है। सत्य यह है कि जीवन ना तो कठिन है और ना ही सरल। जीवन निष्पक्ष है। प्रकृति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। बीज बोए बिन खेत फसल नहीं दिया करता, और अध्ययन के बिना परीक्षा सफल नहीं होती। व्यायाम के बिना शरीर स्वस्थ नहीं होता, और आत्मचिंतन किए बिना मन परिपक्व नहीं होता। जीवन का नियम है, योग्यता जितनी बढ़ेगी संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ेगी। फिर एक कहानी ले चलता हूं, उदाहरण होते रहना चाहिए। ये तितली के एक संघर्ष की कहानी है। आप सबने स्कूल में पढ़ी होगी कि एक व्यक्ति ने तितली को कोकून से बाहर निकालते समय उसे संघर्ष करते देखा। उसे दया आ गई। उसने कैंची से कोकून को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर निकल सके। तितली बाहर आ गई, लेकिन फिर वो कभी उड़ ना सकी, क्योंकि जिस संघर्ष को वह समाप्त करना चाहता था, वही संघर्ष उसके पंखों में शक्ति भरने वाला था। आज हम भी जीवन से यही मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि संघर्ष खत्म हो जाए हमारे जीवन से, लेकिन शायद प्रकृति संघर्ष समाप्त नहीं करना चाहती। वे हमारी क्षमता बढ़ाना चाहती है। तभी तो भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन की परिस्थितियां नहीं बदलते। वे युद्ध को रोकते नहीं है, वे कौरवों को नहीं हटाते, वे परिस्थितियों का पुनर्निर्माण नहीं करते, वे केवल अर्जुन की चेतना का विस्तार करते हैं। और जैसे ही अर्जुन की दृष्टि बदलती है, वही युद्ध जो उसे असहनीय लग रहा था, कर्तव्य का मार्ग बन जाया करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। परिस्थितियां वही रहेंगी, बस आपको अपनी दृष्टि बदलनी होगी, और दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाया करता है। अर्थात पात्र को बड़ा बनाइए, क्योंकि जीवन में दो ही मार्ग होते हैं। पहला, परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया जाए, और दूसरा, स्वयं को बदलने का प्रयास किया जाए। पहला मार्ग आवश्यक है, लेकिन हमेशा संभव नहीं हो सकता। इसलिए दूसरा मार्ग जो हमेशा संभव है। यदि संसार आपको बार बार दुखी कर रहा है, तो संभव है कि समस्याएं संसार में नहीं, आपकी तैयारी में हो। यदि छोटी छोटी घटनाएं आपको विचलित कर रही हैं, तो शायद जीवन आपको संकेत दे रहा है कि अब पात्र को बड़ा करने का समय आ चुका है। अपना ज्ञान बढ़ाइए, धैर्य बढ़ाइए, स्वीकार्यता बढ़ाइए, चेतना का विस्तार कीजिए, क्योंकि अंततः जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। दुख को समाप्त करने का उपाय संसार को छोटा करने से नहीं, संसार को बड़ा बनाने से है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेगा, उस दिन उसकी शिकायतों का पुलिंदा इस संसार से निकल करके आत्मविश्वास की यात्रा पे चल पड़ेगा। तो आप अपने दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर खोजिए, सुख मिलेगा। फिर मिलूंगा, आपका दोस्त नरेंद्र पांडे, ऐसे ही वीडियो के साथ में। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।